सहकारिता से प्रशस्त जन सरोकार, सहकारिता मंत्री क्यों बनाए गए अमित शाह, आज जानेंगे डॉक्टर संजय मयूख से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय लोकतंत्र में सदैव नवोन्मेषी फैसलों के लिए याद की जाएगी। हालिया फैसले को ही ले लीजिए। इसके तहत सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया या मोदी सरकार से जुड़े अन्य किसी मुद्दे को ही उठाकर देख लीजिए। मोदी सरकार में हर वक्त बात सिर्फ जनसरोकार की होती है और आम आदमी की होती है। वैसे सहकारिता शब्द को जनमानस समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य। ऐसे में कहीं न कहीं सहकारिता की परिभाषा भी यही कहती है कि आम लोगों को अधिकार है कि समानता के आधार पर अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसी को महत्व देते हुए मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि की बात कही है। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो उसका विजन था सबका साथ सबका विकास, और यह विजन विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से सफल हो रहा है। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। अब सहकारिता क्षेत्र भी इसमें महती भूमिका में नजर आएगा। समय की मांग है कि सहकारिता जैसा विषय आम जनमानस के हित का साधन बने। अमूल का ही उदाहरण लीजिए, जो सहकारिता के माध्यम से गुजरात के गांव-गांव तक पहुंचा। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा हुआ है। जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हों, तो सहकारिता आंदोलन को फिर से पूरे देश में मूर्त रूप देना आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों की बात करें तो सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। देश में लगभग 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी हैं और 330 शुगर मिलें संचालित हो रही हैं। श्वेत क्रांति की बयार बहाने में सहकारी समितियों का अहम योगदान है। इसके ज्वलंत उदाहरण अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उपक्रम हैं, जो अब ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन सहकार के माध्यम से सिर्फ गिने चुने ब्रांड ही अभी तक देश में क्यों उभर पाए? क्या कभी इस तरफ किसी ने सोचा? नहीं सोचा, लेकिन अब सरकार ने इस तरफ निगाह कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंत्रालय का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह को प्रदान किया है। गृह मंत्री का सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रहा है। मात्र 36 वर्ष की उम्र में उन्हें अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। उस समय बैंक 20.28 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा था। तब अमित शाह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र 1 साल में बैंक को संकट से उबारा और 6.60 करोड़ रुपए के लाभ में लाकर 10% के मुनाफे का वितरण किया। इस तरह इस क्षेत्र से उनका पुराना और गहरा नाता है। इतना ही नहीं, अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। बता दें कि सहकारिता मंत्रालय सिर्फ सहकार से समृद्धि का रोड मैप ही नहीं तय करेगा, बल्कि सामान्य नीतियों का भी प्रबंधन करेगा। नए कानूनों और धाराओं की बात होगी। सामान्य लोगों के लिए उद्योग धंधे ही आसान नहीं होंगे, अपितु सहकार की आड़ में जो राजनेता अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके धंधे भी चौपट हो जाएंगे। सहकारिता के माध्यम से हो रहे विकास के पहलुओं को देखें तो ग्रामीण इलाकों में सहकारिता की बुनियाद पर स्वास्थ्य क्षेत्र की भी आधारभूत संरचना खड़ी हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आयुष्मान सहकार योजना संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने के लिए सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जाना है। कुल मिलाकर देखें तो सहकारिता के इतने व्यापक क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रशासनिक नियमन और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने की मांग चल रही थी। साथ ही साथ इस क्षेत्र में वित्त, मानव संसाधन और नीतिगत स्पष्टता का अभाव भी देखा जा रहा था। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने नए मंत्रालय का गठन किया है,
और उम्मीद है कि आगामी वर्षों में कहीं न कहीं चंद राज्यों में सीमित सहकारिता का यह मिशन पूरे देश में फलने फूलने लगेगा, जिससे आम जन जीवन में समृद्धि आएगी और यही समृद्धि इस मिशन और केंद्र सरकार का उद्देश्य है।